जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस कैरियर अकेडमी किशनगंज बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के ऐसे क्वेश्चंस को हम टच करेंगे जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन टच करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। 4 ऑप्शन है: सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में और एसएससी सीजीएल टायर 1 सीबीई परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन। कारण है कि अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को ही पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख जो है वो मुहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। 4 ऑप्शंस हैं: संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 1, संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो है वो संस्कृत थी। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। ये विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ऑप्शन 4 है आपके पास: एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। ये क्वेश्चन एसएससी साउथ जोन सांख्यिकी अन्वेषक यानी कि इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों नंबर 2, कॉपर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा यानी कि कॉपर थी। तब के लोग जो है वो तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नंबर 3 यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है क्योंकि ये महापाषाण संस्कृति से है। एक्चुअली भारतीय प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले लोग महापाषाण निर्माता कहलाते हैं। उनकी जानकारी उनकी कब्रों से ही हुई है जो कि महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृद भांड, इनके बर्तन और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। 4 ऑप्शन है: हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में और नंबर 4 है मौर्यों के काल में। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 3 कि धातु से बने निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। निष्क और शतमान का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है, लेकिन धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन है: पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगन राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। 4 ऑप्शंस हैं: उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और नंबर 4 है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता जो कि एक बाघ, एक हाथी और गेंडे से घिरे हुए हैं।
जिनके शासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरन है, इस बात का परिचायक है कि उनकी उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी। अतः इस काल में लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पाई लोगों को अश्व अर्थात घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? नंबर 1 उचित समतावादी, नंबर 2 दास श्रमिक आधारित, नंबर 3 वर्ण आधारित और नंबर 4 जाति आधारित। क्वेश्चन ये संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसका जो आंसर है वो नंबर 1 है। हड़प्पा संस्कृति का समाज दोस्तों मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: शासक, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और हड़प्पा की सभ्यता मूलतः समता मूलक सभ्यता थी। कुछ आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। अतः हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है दोस्तों वो उचित समतावादी थी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? नंबर 1 ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, दूसरा है मुद्राएं और नावें और मकान। क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नंबर 2 मुद्राएं। कारण है कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि उत्खननों से धातु के मुद्रा का प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु व्यापारियों की मोहरें होती थीं जिनका प्रयोग हुंडी के रूप में होता होगा। इससे व्यापारियों के एक सुगठित वर्ग की सहज ही कल्पना की जा सकती है। इसकी पुष्टि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े भूभाग में ढेर सारे मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। 4 ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। ये क्वेश्चन सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंसर है नंबर 1 हड़प्पा, क्योंकि प्राचीन भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 से 22 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी शाहीवाल जिले में स्थित हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों, ज्ञान से भरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम मैसेंजर में उपस्थित अल्फ़ा स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप सर्च कीजिए अल्फ़ा स्टडी ग्रुप और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अल्फ़ा डिफेंस कैरियर एकेडमी अग्निवीर, बिहार पुलिस और सीएपीएफ की परीक्षाओं की तैयारी फिजिकल और रिटन दोनों करवाती है। ये बिहार के ज़िला किशनगंज में स्थित है। हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी परीक्षा में पास करना और एग्ज़ाम को क्रैक करना ही हमारा उद्देश्य है, ध्येय है। जय हिंद, जय भारत।